क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कविता है और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। ये जो कविता है बेटा, इस कविता में हमारे कवि ने आज़ादी के बारे में बताया है। उन्होंने पक्षियों के माध्यम से, पक्षियों के द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है इस पाठ में। इस पाठ को बेटा पढ़ने और समझने से पहले आप अपने कवि के बारे में जान लीजिए। शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव में हुआ था और इनकी मृत्यु बेटा 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में हुई थी। इनके मुख्य कृतियां हैं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय, सृजन। अब चलिए देखिए बेटा इस कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब बेटा पेज नंबर 2 पर आइए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्लास 7th। देखा बेटा आपने कविता कितनी अच्छी है। हमारे कवि ने ये कविता कितनी अच्छी लिखी है और ये प्रेरणा बेटा, ये जो कविता है ये प्रेरणा भी दे रही है। अब देखिए बेटा इसमें पक्षी अपनी किन बातों को व्यक्त कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त माने होता है बेटा आजाद, स्वतंत्र, गगन माने आकाश। पक्षी कहते हैं कि हम लोग तो आजाद गगन में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब हम तो आजाद गगन के पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, अगर हमको पिंजड़े में डाल दिया जाए, पिंजड़े के बंधन में डाल दिया जाए तो हम अपने गीत भी नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मतलब बेटा सोना, कनक तीलियों से टकराकर, अगर हमारा पिंजड़ा सोने की तीलियों से बना हो, हमारा पिंजड़ा अगर सोने का भी बना हो तो हम उन सोने की तीलियों से ही टकरा टकरा कर हमारे जो पुलकित पंख हैं वो टूट जाएंगे। पुलकित मतलब रोमांचित, प्रसन्नचित, जो हमारे प्रसन्नचित रोमांचित जो हमारे पंख हैं वो कनक तीलियों से ही टकरा टकरा कर टूट जाएंगे यदि हमें पिंजड़े में बंद किया जाए। तो कवि बेटा अपनी इन बातों को व्यक्त कर रहे हैं कि हम पक्षी तो स्वतंत्र गगन में विचरण करने वाले हैं, हम बंधन में नहीं रह सकते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हमको अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, हमें बंधनों में डाल दिया जाए तो हम अपने गीत भी नहीं गा पाएंगे। हमारा पिंजड़ा भले ही कनक की तीलियों से, सोने की तीलियों से ही क्यों ना बना हो, हम उससे हमारे जो रोमांचित और जो प्रसन्नचित्त पंख है उन तीलियों से ही टकरा टकरा कर हमारे पंख भी टूट जाएंगे।
हम बहता जल पीने वाले। हम पंछी तो बहता हुआ जल पीते हैं और हम तो बहता हुआ जल ही पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक मतलब बेटा कड़वा, निबोरी मतलब नीम का फल। कनक कटोरी की मैदा से। अगर हमें कनक की कटोरी में मतलब सोने की कटोरी में अगर हमें मैदा घोल के दे दिया जाए तो भी हमें वो भाएगा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमारी सोने की कटोरी में दिए गए मैदे से कहीं भला हमें कड़वी नीम का फल लगेगा। पक्षी कहते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं कि हम तो नदी का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम रुका हुआ ठहरा हुआ जल नहीं पीने वाले, हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और सोने की तीलियों में सोने की कटोरी में अगर हमें भोजन दिया जाए, सोने की कटोरी में हमें मैदा दिया जाए तो उससे कहीं हमें भला लगेगा कड़वा नीम का फल। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम इस सोने की श्रृंखला में, सोने की जंजीरों के बंधन में हम तो अपनी उड़ान भी भूल गए, हम अपनी गति भी भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी। बेटा फुनगी जो होती है, जो सबसे ऊपर मतलब वृक्ष की, तरु माने वृक्ष, तरु की जो वृक्षों की ऊपर की डालियां होती कोमल कोमल, उनको फुनगी कहा जाता है। तो हम जो है पेड़ों की जो फुनगी है और पर के झूले हैं, हम उन्हीं के सपने मानो हम सपना देख रहे हों। और सोने की जंजीरों में बंध के, सोने की जंजीरों में के बंधन में तो हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। हम तो मात्र वृक्षों की फुनगी पर जो पर के झूले हैं उन्हें खाली अपने सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ये अरमान थे, हमारी ये इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए उड़ते रहें, उड़ते रहें, उड़ते रहें और तब तक उड़ें जब तक कि हम नीले आकाश की सीमा को प्राप्त ना कर लें। लाल किरण सी चोंच खोल। हम अपनी किरणों, लाल लाल किरणों के समान अपनी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम अनार के दाने जो किसके समान है? तारों के समान हैं, उन्हें चुगते। हमारे अरमान थे कि हम उड़ते और उड़ते जाते बेटा, तब तक उड़ते जाते कि हम जब तक कि नीले आकाश की सीमा को प्राप्त नहीं कर लेते। लाल किरण सी चोंच खोल। हम अपने लाल लाल किरणों के समान अपने चोंच को खोलकर और तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 2 पर। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज, क्षितिज बेटा वह स्थान जहाँ पर धरती आकाश का मिलन होता है, या यूं कह लीजिए बेटा कि जहाँ पर धरती एक ऐसा छोर, एक ऐसा किनारा, एक ऐसा स्थान जहाँ बेटा दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शायद वहाँ पर धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, उसी स्थान को क्षितिज कहा जाता है। होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन मतलब कि हमारी सीमा होती ही नहीं और हम क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मतलब बेटा प्रतिस्पर्धा, हमारी पंखों से प्रतिस्पर्धा होती और होती सीमाहीन क्षितिज से। ऐसे क्षितिज से जिसकी कोई सीमा ही ना हो, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, और हम या तो उस क्षितिज पे पहुंच जाते और हमारा वह स्थान मिलन बन जाता, और या तंती सांसों की डोरी, और अगर हम क्षितिज तक नहीं पहुंच पाते तो हम अपनी सांसों को ही तोड़ देते, हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते। मतलब कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की प्रतिस्पर्धा होती और ऐसा क्षितिज जो सीमा, जिसकी कोई सीमा ही
ना हो। या तो हम वह क्षितिज का स्थान प्राप्त कर लेते और वह स्थल हमारा मिलन स्थल बन जाता, हम उस स्थान को प्राप्त कर लेते। और या तो हम अगर उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाते तो हम अपने प्राणों को ही त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का। अब बेटा देखिए यहाँ पर पक्षी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। टहनी मतलब शाखा। हमें चाहे, नीड़ माने घोंसला, चाहे हमें अपनी नीड़ ना दो, चाहे मुझे घोंसला ना दो। टहनी का, टहनी मतलब चाहे मुझे शाखाओं पे घोंसला बनाने ना दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो हमारा आश्रय स्थल है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ घोंसला बनाते, चाहे तो हमारे आश्रय के स्थान को भी छिन्न भिन्न कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो आकुल, आकुल मतलब व्याकुल, तो हमारी व्याकुल उड़ान में कोई बाधा ना डालो। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें घोंसला ना दो, शाखाओं पे हमें घोंसला ना बनाने दो, हमारे आश्रय को भी तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें आज़ाद रहने दो। हमारी इस व्याकुल उड़ान में कोई भी बाधा ना डालो। यहाँ पर पक्षी बेटा याचना कर रहे हैं, हम मनुष्यों से पक्षी याचना कर रहे हैं कि हमें बंधन में मत रखो, हमें पिंजड़े में मत रखो। हम पक्षी हैं और हम आज़ाद, स्वतंत्र, मुक्त गगन में विचरण करने वाले हैं। हम पिंजड़े में बंद होकर अपने गीत भी नहीं गा पाएंगे, हम बंधन में रह के खुश नहीं रहेंगे। हम सोने के समान बने पिंजड़े में, सोने की तीलियों से बने पिंजड़े में हमारे जो पुलकित, जो उड़ने के लिए बेचैन रहते हैं, हमारे ऐसे पंख, वो सोने की तीलियों से, जो हमारा पिंजड़ा सोने की तीलियों से बना है, तो सोने की तीलियों से बना हमारा जो पिंजड़ा है, तो हमारे जो पंख हैं, वह पंख उनसे टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं और मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो भूख और प्यास दोनों से ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। अगर हमें सोने की कटोरी में मैदा घोल के दे दिया जाए तो उससे कहीं भला हमें कड़वा नीम का फल लगेगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, हम सोने की जंजीरों के बंधन में रहकर अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल जाएंगे। बस हम सपनों में ही देख रहे हैं कि हम वृक्ष की फुनगी पर और पर के झूले पर हैं। हम मात्र सपनों में ही देख रहे हैं, हम तो इस सोने के जंजीर में बंद कर अपनी उड़ान भी भूल जाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान थे, हमारी इच्छा थी, चाहत थी कि हम नीले आकाश की सीमा को पा जाएं, हम नीले आकाश की सीमा को प्राप्त कर लें। लाल किरण सी चोंच खोल, हम अपनी लाल लाल किरणों के समान चोंच को खोलकर हम तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम अपने पंखों से प्रतिस्पर्धा करते और ऐसे स्थान पर पहुंचते जो सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम ऐसे स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं जो क्षितिज हो। या तो वो क्षितिज को प्राप्त कर लेते और वह क्षितिज, वह स्थल हमारा मिलन स्थल बन जाता, या तो हम मिल जाते, और या तो हम तंती सांसों की डोरी, या तो हम उस स्थान को प्राप्त कर लेते, और अगर उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाते तो हम अपने प्राणों को ही त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का। अब यहाँ पर पक्षी याचना कर रहे हैं मनुष्यों से कि हमें चाहे शाखाओं पे घोंसला ना बनाने दो, हमारे आश्रय को भी छिन्न भिन्न कर डालो, नष्ट कर दो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं
अगर हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो हमें उड़ने दो, हमें आज़ाद रहने दो, हमें बंधन में मत रखो और हमारी उड़ान में कोई भी बाधा ना डालो। तो क्लास 7th ये थी बेटा आपकी कविता जो पाठ 1 है। आपका बेटा यहाँ से पोर्शन प्रारंभ हो रहा है। आपका जो ये कविता है पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आपका बेटा यहाँ से ही हिंदी का पोर्शन प्रारंभ हो रहा है। इस कविता को बेटा आप भी अच्छे से पुनः पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। और क्लास 7 देखिए बेटा आप डेली प्रतिदिन जो भी वीडियो जाता है उसे आप अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से देखिए, समझिए और कॉपी वर्क भी बेटा टाइम टू टाइम करिए और साथ ही बेटा आप इंडेक्स भी फिल करते चलिए। और इस कविता को पढ़ने के बाद बेटा इस कविता में जो ये चित्र दिया गया है, कविता से जो संबंधित चित्र है आपको वो भी कॉपी पर बनाना है। क्लास 7 आज आपको क्या करना है बेटा, आज आपको ये पूरी कविता अपनी हिंदी कॉपी पे लिखना है। आप क्या करेंगे बेटा, पहले अपनी कॉपी में एक पेज छोड़ देंगे, लीव 1 पेज, एक पेज छोड़ देंगे। उसके बाद बेटा आप नए पेज पर ये कविता भी लिखेंगे, साथ ही कविता से संबंधित यह चित्र भी बनाएंगे और कविता को बेटा पुनः भली भांति एक बार फिर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। क्लास 7 आज बेटा आपको इतना काम करना है।